नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, माना कि हमारे जीवन में बाधाएं और परेशानियां पर्वतों की तरह बड़ी होती हैं, परंतु याद रखिए कि हमारे भगवान की कृपा भी समुद्र की तरह विशाल है। इसी विशालता को प्रमाणित करते हुए हमारे परमात्मा ने सूर्य और मंगल को हमारे जीवन में भेजा है। 16 नवंबर से शुरू हो रहा इन ग्रहों का गोचर आपके जीवन में क्या उपलब्धियां लाएगा, यह जानने का प्रयास करें। मिथुन लग्न राशि के अनुसार जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, वे आपके साहस के प्रतीक हैं। यही हैं भगवान सूर्य देव। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे। इस दौरान आपके मित्र की राशि भी आपके छठे भाव में रहेगी। मित्र के साथ रहना और उसकी राशि के साथ रहना आपको कितना सहज लगेगा। यदि इस दौरान आपके जीवन में कोई रोग, ऋण या शत्रु से जुड़ी कोई समस्या है, तो समझिए कि आपको एक प्रकाश किरण दिखाई देगी। सूर्य को स्वयं एक आत्मकारक ग्रह माना जाता है। जब सूर्य छठे भाव में होता है तो यह बड़ी विपत्तियों से बचाव का संकेत देता है। सूर्य हमारे साहस का प्रतीक है और जब वह तीसरे भाव में होता है तो वह हमारी प्राप्तियों का सूचक होता है। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस समय अधिक प्रभावी रहेंगे। इस अवस्था में हम में स्वतः ही एक जागृति आ जाती है। दूसरी ओर मंगल को धन का देवता माना जाता है। मंगल हमेशा हमारी आय और लाभ को बढ़ाता है। भगवान सूर्य के साथ 16 नवंबर को मंगल देवता का गोचर परिवर्तन हो रहा है। मंगल देवता 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक यानी साल 2023 के अंत तक आपका साथ देंगे। वे आपकी बाधाओं से मुक्ति दिलाने और आपको हिम्मत देने के लिए आपके साथ रहेंगे। माना जाता है कि मंगल देवता स्वयं एक हिम्मती ग्रह है। अगर हम में कोई साहस है तो वो केवल मंगल देवता की देन है। भाई, आपके लिए तो वे सदैव लाभदायक सिद्ध होते हैं। जब ये स्थिति छठे भाव पर पड़ती है तो समझिए कि हमें कोई लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये स्वराशि पर आए हैं, अपने मित्र की राशि पर आए हैं, अपने घर पर आए हैं। ये जल तत्व के स्वामी हैं, इसलिए शांति मिलेगी। अगर लाभ मिलने में देरी दिख रही है तो समझिए कि वहां से शांति की अनुभूति मिल सकती है। एकादश भाव हमारे सामाजिक दायरे को दर्शाता है। इस समय आप सामाजिक दायरे का निर्वहन करते हुए समाज से अच्छा दे सकते हैं और उनसे कुछ लाभ भी ले सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति एक वरदान के समान है। छठा भाव हमारे करियर का प्रतिनिधित्व करता है और सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए यह एक अच्छा समय है। सूर्य 1 महीने तक यहां रहेंगे और इस दौरान किसी न किसी रूप में आपके करियर के लिए सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सूर्य स्वयं सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपके लिए नौकरी के क्षेत्र में सफलता के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल देवता स्वयं छठे भाव पर विराजमान हैं। मंगल देवता साहस के देवता हैं, इसलिए इस समय आपके कार्यक्षेत्र में भी आपका साहस बढ़ेगा। अपने साहस और प्रतिभा का प्रदर्शन करके आप अधिक वेतन और लाभ अर्जित कर सकते हैं। यह आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। मंगल देवता आपके लाभेश हैं, इसलिए आप हानि को रोक पाएंगे। जहां से नुकसान हो रहा है वहां से भी आय प्राप्त करने का अवसर आपके पास आएगा, यह आप देख सकते हैं। सूर्य भगवान की दृष्टि जहां पड़ती है वह स्थान एक फोकस की तरह होता है। मान लीजिए कि भगवान सूर्य आपके 12वें घर को देख रहे हैं। अब यदि किसी कारण से आपके चिकित्सा खर्च या परेशानियां बढ़ गई हैं तो वहां से आपको कुछ राहत मिल सकती है। सूर्य की दृष्टि 12वें घर पर पड़ी है, इसलिए यदि आप अस्पताल के खर्चों से परेशान हैं तो यहां भी आपको कुछ राहत मिल सकती है। मंगल को संरक्षण देने वाला ग्रह माना जाता है। मंगल की दृष्टि से देखें तो आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। यहां हम छठे भाव से देख रहे हैं। मंगल की पहली दृष्टि आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर पड़ रही है। मंगल भाग्य के देवता भी हैं और उनकी दृष्टि से भाग्य में वृद्धि अर्थात लाभ की संभावना है। छठे भाव से देखने का मतलब है कि इस समय आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या फिर यह भी संभव है कि यदि भाग्य में कोई विडंबना है तो मंगल उसे संरक्षण प्रदान करेंगे। मंगल को साहस का देवता भी माना जाता है, इसलिए यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष है तो किसी की मदद से आपको संरक्षण मिल सकता है।
कुल मिलाकर यदि किसी कारण से भाग्य आपसे दूर जा रहा है तो मंगल की दृष्टि आपको सहायता प्रदान कर सकती है। यह समय आपके भाग्य के उदय का दौर साबित हो सकता है, लेकिन छठे भाव से देखा जाए तो आपके पिताजी के स्वास्थ्य में गर्मी के कारण खराबी आ सकती है। मंगल देवता और सूर्य देवता दोनों की दृष्टि 7वें भाव पर नहीं है, लेकिन मंगल देवता की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। छठे भाव से लग्न पर पड़ने वाली भाई लाभ की दृष्टि का मतलब है कि लाभ तो मिल सकता है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। छठा भाव हमारे रोगों का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि आपके लग्न को छठे भाव से देखा जा रहा है, इसलिए अपनी दैनिक दिनचर्या और कार्यकलापों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छठे भाव की दृष्टि से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उभर सकती है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। हालांकि चूंकि मंगल छठे भाव में स्थित हैं और प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ने की संभावना नहीं है। मंगल की प्रोटेक्शन से आपको अपने रोगों और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। चूंकि मंगल उग्रता और साहस से भरपूर ग्रह हैं, इसलिए आप इस समय अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि आपके प्रभाव में रहने वाले लोग भी आपके शत्रु बन सकते हैं। एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के लिए हमें सदैव सकारात्मक सोच और परमात्मा की कृपा की आवश्यकता होती है। चाहे हमारे जीवन में कितनी ही बाधाएं और विपत्तियां आ जाएं, परमात्मा ही हमें सहारा देता है। जब यह भावना हमारे मन में आ जाएगी तो सबसे बड़ी विपत्ति भी दूर हो जाएगी। इसीलिए प्रातः काल में उठकर भगवान सूर्य को नमस्कार करना न भूलें। सूर्य वर्तमान में छठे भाव पर स्थित हैं। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, इसीलिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। प्रातः काल में उठकर भगवान सूर्य अर्थात भगवान भानु को नमस्कार करें। भगवान सूर्य को नमस्कार करने मात्र से ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान सूर्य को स्वास्थ्य और आरोग्य का देवता माना जाता है, इसलिए उनकी कृपा से हमें आरोग्य प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सकारात्मक बातें या अनुभव हैं तो उन्हें दूसरों के साथ साझा करने से हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आती है। यह बात शास्त्रों ने भी कई बार सिद्ध की है। राम राम बोलो। आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो। मेरे प्रयास को अगर आपने सार्थक पाया हो तो अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा। और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। फिर से आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो। जय श्री सीताराम जी।